ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं बदलते मौसम के साथ जरूरी है खुद को बदलना भी, क्योंकि जो समय अनुसार स्वयं को बदल लेता है वही जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। परंतु देखा जाता है कि इंसान सब कुछ बदलना चाहता है परंतु खुद को नहीं। विश्व परिवर्तन के बेहद के कार्य में खुद को बदलने की भावना की आवश्यकता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 25 नवंबर 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं, आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल से कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगा, बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था। मायाजीत बनना है कि नहीं? मायाजीत आप ही है ना, या भी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही तो रॉयल रूप हैं। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं। इन रूपों में ही माया जीत बनना है। मतलब अक्सर ब्राह्मण जन्म होते इंसान कई बार सोचता है कि अब कोई विघ्न नहीं आएगा, या कई बार कोई इंसान सोचता है कि समर्पित हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और तब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। परमात्मा की इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। मान लो हमारी चैलेंज है, मुझे माया जीत बनना है, तो जीत तो तभी कही जाएगी जब माया आएगी। आएगी नहीं तो जीतेंगे किस पर? अगर सामने कोई युद्ध करने वाला योद्धा ही नहीं है और कहे मैं विजयी हूँ, तो विजयी कैसे कहलाएंगे? जरूर युद्ध चलेगी। आज खिलाड़ी भी खेल में विजय तब प्राप्त करता है जो सामने से बाल आता है। कहे बाल ही नहीं आएगा, हम तो विजयी हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहता है, जिस दिन से तुमने निश्चय किया कि मैं भगवान का बन गया, मैं समर्पित हो गया या बाबा की सेवा में मैं लग गया, उस दिन से ही जैसे चैलेंज हो गई कि हमें विजयी बनना है, हमें मायाजीत बनना है, हमने विघ्न विनाशक बनना है। लेकिन विघ्न विनाशक जब शब्द आता है तो जरूर पहले विघ्न आएंगे, तब तो हम उनका विनाश करेंगे। हम कहें हम तो विघ्न विनाशक हैं, तो कैसे हैं? उसका कोई प्रूफ होगा। तो जरूर जब कोई विघ्न आए हैं, कोई समस्याएं आई हैं, जब माया ने वार किया है और हमने उस पर विजय प्राप्त की है परमात्म शक्ति के आधार से, ज्ञान और योग के बल से, तब हम कहलाएंगे हम माया जीत हैं, विजयी हैं। और आए ही नहीं और कहें हम माया जीत हैं, हम विघ्न विनाशक हैं, तो कैसे माना जाए? सब पहले ईश्वरीय मार्ग पर जब नहीं थे तब ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि विघ्न बहुत आते हैं, लेकिन उसी के अंदर लिप्त थे। जब माया के अंदर ही लिप्त हैं तो माया जीत बनने की तो बात ही नहीं होती। माया के विकारों के अधीन है, उनको विकारों पर जीत पाने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब हमने चैलेंज कर लिया कि हमें अभी विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें इन विकारों पर जीतना है, तो नेचुरल वो बातें तो आएंगी, सामने आएंगी, तब तो हम जीत प्राप्त करेंगे। क्योंकि इंसान कई बार सोचता है कि अब हम अच्छी राह पर है तो हमारे साथ अच्छा ही होना चाहिए, तो इसीलिए वो जो उम्मीद है हमारी लोगों के साथ या अपने से, तो वो उम्मीद जो है जो जब भी अच्छे राह पर अभी तक चले हैं, उनके सामने ही सब प्रकार की समस्याएं, सब प्रकार के पेपर आए और उन्होंने उसमें रह करके अपनी स्थिति बना के दिखाई है, पास हुए, तब आज उनके पीछे, उनके जाने के बाद उनके इतने हजारों फॉलोअर्स बने हैं। अगर उस समय वो कहते नहीं हमारे आगे तो कोई पेपर आएगा नहीं, हम तो धर्म स्थापक हैं, हम तो इतनी महान आत्माएं हैं, लेकिन उस समय इनको कितना सहन करना पड़ा, कितना उनको लोगों ने सताया, उसके बाद वो उस स्थिति तक प्राप्त हुए, पहुंचे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी,
हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है। बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। ये सब बातें आती हैं जब भी हम संगठन में आते हैं। जरूर जहाँ पर कोई के साथ हिसाब किताब होगा, वहाँ ही उसके साथ हमारा मिलना होगा, वहीं उसके साथ हमारी सेवाएं होंगी। और जब हम उनके साथ मिल रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ही हमारे आगे पेपर आएगा। इसलिए परमात्मा कहता है ये सोचो ही नहीं कि मेरे आगे कोई विघ्न आएगा नहीं। तुम आगे बढ़े हो, मंजिल को प्राप्त करना है, ये सब बातें आपके पीछे पीछे आएंगी, लेकिन आपको विजयी बन करके दिखाना है। उस संगठन में रह करके, सबके बीच में रह कर, सेवाएं करके भी अपनी स्थिति को बना के दिखाओ, तब कहेंगे पास हुए भी विजयी हैं। और अगर जरा भी बात आई, मैं सेंटर चेंज कर दूं, मैं इसके साथ न रहूं, मैं सेवा छोड़ दूं, तो जहाँ छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे वहाँ भी वो पेपर आएगा, और बड़े रूप में भी आ सकता है। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या फायदा, इससे अच्छा है कि मैं स्थान बदल दूं। ये संकल्प ठीक है या गलत? ये बिल्कुल गलत संकल्प है। स्थिति को बनाने के लिए सब साधन है। अगर हम सोचते हैं कि हम इस स्थान से अगर बदल जाएंगे तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो जब यहाँ अच्छी नहीं हो सकती तो दूसरी जगह उम्मीद रखना वो तो गलती हो गई ना। वहाँ भी जाएंगे और वैसे उससे भी बड़ी परीक्षा आ गई तो फिर क्या करेंगे। इसलिए जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, अगर हम अपने स्वस्थिति पर ध्यान दें कि मुझे अपने को बदलना है, मुझे सहन करना है, अगर अंदर पक्का संकल्प हम ले लेते हैं, थोड़े दिन में वो बातें खत्म हो जाती हैं। पहले पहले लगता है कि बहुत बड़ी बात है, इसे तो स्थान चेंज कर दें, इसे तो इस व्यक्ति से किनारा कर लें, लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर तुमने एक स्थान छोड़ा या किनारा कर लिया तो जिस स्थान पर जाओगे वही पेपर आपके पास आएगा, वहाँ भी कोई हिसाब किताब और होगा। इसलिए तो आपको वहाँ जाना के संकल्प आ रहा है। बिल्कुल। इसलिए जहाँ पर भी हैं, हम अपनी स्वयं की स्थिति बनाने के लिए लक्ष्य रखें। जहाँ मेरी कोई ऐसी कमी कमजोरी है, मैं अपने आप को अंदर ही अंदर बदल लूँ। ये बदल जाए, वो बदल जाए, स्थान बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, तो न वो बदलेगा न हम बदलेंगे। इसलिए आवश्यक है हम अपनी स्थिति को एक रस रखें। बातें आई हैं, पेपर आया, पार हो जाएगा। धैर्यता से, सहन शक्ति से हम उसको पार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा अंडरलाइन करा रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। कहेंगे नहीं, दादी आप समझती नहीं हो, यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुकेगी। भाई साहब, माया के सूक्ष्म रूपों को अक्सर पहचान नहीं पाते, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम समझते हैं हम तो सच्चे हैं, हम तो बिल्कुल ईमानदारी से चल रहे हैं, हमने तो श्रीमत का पूरा पालन किया है, और बड़ों को भी हम यही बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये सूक्ष्म रायल रूप में जो मन मत के संकल्प उठते हैं, जो हमारे विचार हैं, हमारी ये भावनाएं हैं, हम ये चाहते हैं या हमारे अनुभव हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं भिन्न भिन्न रूप में माया अपना वार करती है, अहम भाव पैदा करती है, मैं भाव पैदा करती है। कहीं ईर्ष्या के रूप में, कहीं आलस्य के रूप में, कहीं अलबेलेपन के रूप में, कहीं एक दूसरे से नफरत की, घृणा की भावना के रूप में, अंदर अंदर वो अंदर से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वार करती है। तो परमात्मा वैसे बहुत सुंदर मिसाल दे करके बता रहे हैं, जब कोई दुश्मन हार खाने वाला होता है, भले उसकी हार हो रही हो, जाने वाला हो, खत्म होने वाला, फिर भी वो अपने अस्त्र शस्त्र जितने होते हैं सब प्रयोग करता है, छोड़ता है, ऐसे नहीं है, इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। तो इसकी विदाई तो होनी ही है, इन सब विकारों को खत्म होना ही है, लेकिन किसी न किसी नए नए रूप में आपके सामने आएंगे। आपकी बुद्धि इतनी साइलेंस वाली, एकाग्रचित्त होनी चाहिए जो उसके भिन्न भिन्न रूपों को आप परख सको। ये माया है, ये ज्ञान नहीं है, श्रीमत नहीं है।
वो कहीं न कहीं अपने प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, एकाग्र है, बाबा के साथ जुटी हुई है, उसको दूर से ही पता चलता है ये जो हो रहा है ये माया है, और अपने को बचा लेता है। और अगर जरा भी बुद्धि में हलचल है, दूसरी आत्माओं को देख रहा है, किसी के प्रभाव में आ रहा है, किसी के संग में है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये माया है। और माया का रूप लेकर के कई प्रकार के अधीनता होती है, कई प्रकार से अपनी हार होती है और डिसर्विस भी होती है, पता ही नहीं चलता लोगों को। माया कई बारी उसी रूप में आती है जो रूप हम देखना चाहते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं। पहचान ही नहीं सकते हैं माया भी है। जी। अपनी बुद्धि का अहम भी तो माया है। मैं समझदार हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं धोखा नहीं खा सकता हूँ, कई बार इस प्रकार के रूप में भी माया आ जाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप समान बनना है, अपने इस लक्ष्य के समान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। ऐसे थोड़ा स्पष्ट करें, स्वमान और सम्मान में दृढ़ता। वास्तव में ब्राह्मण जीवन के जो सम्मान है, हमारा परमात्मा ने जो हम सब बच्चों को टाइटल्स दिए हैं, आप विजयी हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप मास्टर रचयिता हो, आप विश्व परिवर्तक हो, ये बहुत सारे टाइटल्स जो दिए हैं, जी। इन टाइटल्स की स्मृति में, ब्राह्मण जीवन के टाइटल्स हैं, इसकी स्मृति में रहना ही सम्मान है। स्वयं को मान देना, दूसरा मुझे मान दे नहीं, मैं अपने आप को मान दे करके ब्राह्मण जीवन के सम्मान में रहूं। देह अभिमान वाला सम्मान नहीं, वो अभिमान हो जाएगा। इसलिए जितना हम सम्मान में रहते हैं, उतना सामने वाली आत्मा को हम मान देते, सम्मान देते हैं, उससे इच्छा नहीं रखते ये मुझे सम्मान दे। जो सम्मान में रहने वाली आत्मा है वो कभी भी मान की भूख नहीं रखती, कोई दे या न दे। बाबा ने मुझे बहुत सारा सम्मान दिया है, और वो सम्मान की स्मृति मान शान की इच्छा से परे ले जाती है। परमात्मा कहते हैं कोई भी आत्मा से मान मांगने की, लेने की इच्छा नहीं रखो। कई सोचते ये मान देगा तब तो हम देंगे, हम देंगे तो वो देगा। एक सिद्धांत है कि अगर हम उसको बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से मिलते हैं, बात करते हैं, उसको हम आगे रखते हैं, सम्मान देते हैं, तो अपने आप को झुकेगा, देगा। लेकिन हम कहते हैं ये दे तो मैं दूं, ये गलत फिलॉसफी। बाबा ने हमें सिखाया है बच्चे तुम सबको दो, तुम दोगे तो तुमको रिटर्न में अपने आप मिलेगा। सर, जो हम शब्द इसके साथ यूज करते हैं दृढ़ता, मतलब एक तो है कि सम्मान में रहना और एक है सम्मान में दृढ़ता, इन दोनों में अंतर क्या है? ना, मुझे सम्मान में रहना ये संकल्प की दृढ़ता है। हम कभी भी दूसरे के मान शान के ऊपर कभी एकदम खुश हो गए और कभी एकदम निराश हो गए। कोई ने मेरी महिमा कर दी और कभी कोई ने ग्लानि कर दी, तो हमारी स्थिति अपसेट हो गई। अगर हम सम्मान में रहते हैं और दृढ़ता से रहते हैं कि नहीं, कोई मान दे या न दे, मैं अपने सम्मान में ही रहूं, उसमें संकल्प की दृढ़ता है और उसके आधार से वो स्थिति बनती है। फिर हम सबको सम्मान देते हैं, हम दाता बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने सम्मान में रहते हैं। कोई दे सामने वाला या न दे, हम देंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। परमात्मा आगे कहते हैं कि अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल परमात्मा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। सब क्रोध में दृढ़ता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई लोग समझते हैं कि अगर हम इनको आंख नहीं दिखाएंगे, जोर से नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, ये सेवाएं रुक जाएंगी, ये कहना ही नहीं सुनेंगे। जोश में बोलना ही पड़ता है, कुछ तो गुस्सा करना ही पड़ेगा। तो परमात्मा कहता है इसमें दृढ़ नहीं बनो, ये विकार में दृढ़ नहीं बनो, हमें सहनशीलता में, सरलता में, शीतलता में, शांति में दृढ़ बनना है। दिव्य गुणों में दृढ़ता लानी है। ये गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो ये अवगुण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम समझते हैं इस विकार के बिना
अगर हम प्यार मोह परिवार में नहीं रखेंगे तो परिवार की पालना कैसे करेंगे। कई लोग इस बात में कमज़ोर होकर के अपने संकल्प को कमज़ोर कर लेते हैं। ये फंसने और फंसाने वाली बात है। पाठ बजाओ, सेवा करो, स्नेह दो, सब प्रकार से संभाल करो, लेकिन मेरेपन का अधिकार रख करके ये कहना नहीं सुनता है, ये मानता नहीं है, इसको मैं देखूंगी, सुधार दूँ, इस प्रकार के संकल्प लेकर के मोह के वश अपनी स्थिति को बिगाड़ना, वो नहीं सुधर रहा और स्थिति हम बिगाड़ रहे हैं। तो ये है, इसमें दृढ़ता नहीं चाहिए, इसमें हमारी अपनी स्थिति में दृढ़ता चाहिए। जी, परमात्मा कहते हैं कि आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, ऐसा थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कराने की इस विधि को स्पष्ट करें। बाबा की शिक्षा देने का एक बहुत सुंदर तरीका, जी और इसी तरीके को, इसी विधियों को हमारी दादियों ने पूरा फॉलो किया। जी ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, बच्चे अगर किसी में 36 में से 35 अवगुण है, एक ही गुण है, तो बाबा उनके 35 अवगुणों को नहीं देखता, एक गुण को ही उसको कार्य में लगा करके उसको आगे बढ़ा देता है। और अगर उसने एक गुण को पहचान करके कार्य में लगाया तो सर्व गुण अपने आप आ जाते, कमियां खत्म हो जाती। जी यही विधि परमात्मा ने अपने बच्चों को सिखाई। बच्चे मान लो कोई ने 95% गलती कर ली, कोई कारण से नीचे ऊपर हो गया, लेकिन 5% लगता है इसने ये अच्छा किया, तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए पहले उसकी महिमा करो, उसको बताओ कि देखो तुमने ये बहुत अच्छा किया, बाकी ये जो हुआ है इसको थोड़ा सुधार लेना आगे। ये शिक्षा देने की विधि। अगर डायरेक्ट हमने उसको कट कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, श्रीमत नहीं, तो पहले ही वो कमज़ोर है, संस्कार के अधीन है, और उसकी हिम्मत जो थी उसको भी आपने गिरा दिया। तो बाबा कह रहे हैं उसकी हिम्मत को पहले बढ़ाओ, वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। ये परिवर्तन की विधि है कि अगर उसकी विशेषताएं सुना करके, दादियों ने हम सबको क्या कहा, नहीं नहीं तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, अच्छा अच्छा कह करके हमें अच्छा बना दिया, और बाद में अगर कोई करेक्शन करनी है तो ऐसे, ये अगर थोड़ा ठीक कर लेते तो अच्छा है। मतलब इस ढंग से हमको सिखाया कि ये थोड़ा और बढ़ा देना, इसमें ये लिख देना, इसमें ये कर देना। शिक्षा देने की तरीका है, हिम्मत बढ़ाने की तरीका है। बाबा कहता है दुनिया में दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। आज दुनिया के अंदर सच्चा प्यार नहीं है, निस्वार्थ प्यार नहीं, कुछ न कुछ प्यार के पीछे स्वार्थ है, कोई न कोई हद की कामना है, उसके कारण वो प्यार कर रहे हैं। एक आप सबको सच्चा प्यार दो, और दूसरा कोई भी कैसा भी हिम्मतहीन है उसको हिम्मत बढ़ाओ। हिम्मत आएगी तो और सब कार्य अच्छे अच्छे वो करने लगेगा, और सब विशेषताएं उसके अंदर आ जाएंगी। बिल्कुल, अक्सर इंसान की नज़र बुराई की तरफ ज़्यादा जाती है और अच्छाई की तरफ कम जाती है, और ख़ास तौर पर जब इंसान ने ज़्यादा काम खराब किया हो तो। लेकिन परमात्मा जो है हमारी बुद्धि को इतना सेंसिबल बनाते हैं कि हर चीज़ परिवर्तन हो सकती है। परिवर्तन किया जा सकता है अगर हम विशेषता देखने का चश्मा पहन लें तो। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई? आप विकारी हो, आप गंदे हो कहा? आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया, तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। जब स्मृति आ जाती है कि हम इतनी महान आत्मा हैं, तो जो भी कमी कमजोरियां हैं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो परमात्मा ने इसी विधि से हम सब बच्चों को परिवर्तन किया। ऐसे कभी नहीं कहा तुम तो ऐसा है, तुमने तो ये किया है, तुमने ऐसा किया।
नहीं, वो तो विकारों के कारण, देहाभिमान के कारण किया। बच्चे तेरा दोष नहीं है, तो माया ने तेरे से करा दिया। तो बाबा ने इस नज़र से देख करके हमारी हिम्मत को बढ़ा दिया और हमने अपने आप को परिवर्तन किया। ऐसे ही हम दूसरों को हैंडल करें, उनको भी देखें, उनकी विशेषताओं का वर्णन करें और उनके श्रेष्ठ जो कार्य किए उनकी महिमा सुनाएं, तो उनकी कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसमें भी भाई साहब एक बात आती है कि जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो हम उसको परिवर्तन करने की सोचते हैं और उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं और परमात्मा ने जैसे हमें हैंडल किया वैसे लिख करते हैं। परंतु जो पुरानी हो जाती है ब्राह्मण आत्माएँ और हमें पता है कि इसको ज्ञान है, इसको समझ है, फिर भी वो करता है, तब हमारे मन में ये भावनाएँ आती हैं कि इसको नहीं आता, ये नहीं कर सकता। तो इससे कैसे परिवर्तन करें? हर एक के अंदर संस्कार हैं, कमियां कमजोरियां हैं और ये हमारे परिवार का एक सदस्य अगर टूट गया, किसी कारण से निराश हो गया, नर्वस हो गया, तो इसके पीछे अनेक आत्माएं भी नर्वस हो जाएंगी कि जब हम अपने परिवार के सदस्य को नहीं संभाल सके, जब हम पुराने को नहीं चेंज नहीं कर सके, तो नया भी वही देख करके कहेगा जब आप अपने को नहीं चेंज कर सकते तो मेरे को क्या करोगे। तो भले हमारी उस समय नए आते हैं तो उनके प्रति भावना रहती है कि कमियां तो हैं, इनको बदलना है, लेकिन जो पुराने साथ रहते हैं उनकी बातों को समाना और उनको सही गाइड करना, समय पर साथ देना, मदद करना, ताकि वो अपने संस्कारों को जी सके। लेकिन हम उनको देखने की बजाय उनकी कमियों को ज़्यादा देखते हैं, विशेषताओं पर ध्यान नहीं जाते। इसलिए विधि बनानी चाहिए, जो हम साथ रहते हैं 5, 10, 15, हम हर एक की 5-5 विशेषताएं कम से कम नोट करके रखें। क्या इनके अंदर विशेषता है, इसके अंदर क्या विशेषता है, हर एक की अलग अलग है, लेकिन विशेषताओं पर अगर हमारा ध्यान जाएगा तो उसकी कमियों को हम कहेंगे कोई बात नहीं, विशेषताएं तो इतनी अच्छी हैं, कमियां तो एक दो होंगी, कोई संपन्न तो बना ही नहीं है, कोई संपूर्ण है क्या। जो कह रहा है ये तुम्हारे अंदर एक कमियां, तो पहले अपने अंदर भी देखे, कुछ तो है मेरे अंदर भी। परमात्मा कहते हैं अपने पर ध्यान दो तो अपने आप को दूसरों को बदल सकोगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर, जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है तो समान बनना सहज अनुभव होगा। बस अब आज हमने समझा कि कैसे हम अपने आंतरिक परिवर्तन से अन्य आत्माओं को भी बदल सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्मृति रहे, न बात बदलेगी, न स्थान बदलेगा, न सेंटर बदलेगा, न आत्माएं बदलेंगी, हमें बदलना है। परमात्मा ने कहा कि हमें बाप समान बनना है, इस लक्ष्य के समान में रहकर सर्व को सम्मान देना है। परमात्मा ने कहा कि हमें हिम्मतहीन और परवश आत्माओं को हिम्मत का बल देकर उन्हें समर्थ बनाकर परिवर्तन करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, परवश आत्मा को परिवर्तन करने की विधि। संस्कार के वश मानो किसी ने 95% गलती किया, आप उसके 5% अच्छाई को लेकर उसमें हिम्मत भरो, फिर सीख दो तो उसको फील नहीं होगा। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई नहीं, आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। अंडरलाइन, बाप समान बनना, इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान दो। बॉडी कॉन्शियस का नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का, श्रेष्ठ आत्मा का, संपन्नता का स्वमान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।